Hello everyone. First of all, thanks for being here in my YouTube channel. Dear students, today again we will discuss one very important question of chapter quadratic equation class 10th. And dear student, this question is seriously a very confusing question just because of one statement. ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट के बेसिस पर इतना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बन जाता है कि जिसका हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। कि अगर हमने एक स्टेटमेंट को अच्छे से अगर नहीं समझा तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली हमें छोड़ के आना ही आना है। तो एक बार समझते हैं इस क्वेश्चन में दे क्या रखा है। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, अ डीलर सेल्स अ टॉय फॉर ₹24। यहाँ तक तो हमें सब समझ में आ गया है कि हमारे पास एक टॉय की सेलिंग प्राइस दे रखी है कितनी, 24। एक डीलर किसी टॉय को 24 रुपीज में सेल करता है, ठीक है। अब इसके बाद ये लाइन सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग लाइन है। क्या लिखा है इस लाइन में, एंड गेन्स, और उसको प्रॉफिट मिलता है। गेन्स बोले तो गेन मतलब प्रॉफिट, एंड गेन्स as much percent as the cost price of the toy. I again repeat this statement, and gains as much percent as the cost price of the toy. अब बात ये आती है कि इस लाइन का, इस स्टेटमेंट के पीछे का मीनिंग क्या है। तो मैं आपको इस स्टेटमेंट का मीनिंग लिखवा दे रहा हूं, ठीक है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल फिक्स है और जो इसका रिजल्ट आया है वो भी बिल्कुल फिक्स है। क्या, अगर हमारे पास इस तरीके से लिखा होता है, गेन्स एज मच परसेंट एज द कॉस्ट प्राइस, तो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स profit percent is equal to the cost price of an article। फिर से, अगर हमारे पास कहीं एक ये स्टेटमेंट दे रखा है, gains as much percent as the cost price of the any article, then it means का जो हमारे पास प्रॉफिट परसेंट है, gains as much percent मतलब प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस। अब इसमें थोड़ा सा वेरिएशन क्या डल सकता है मालूम है, ऐसे बोल देगा लॉस एज मच परसेंट एज द कॉस्ट प्राइस। अगर मान लो ऐसे बोलता है लॉस एज मच परसेंट एज द कॉस्ट प्राइस, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, लॉस परसेंट इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो ये लाइन बिल्कुल फिक्स होती है और इस लाइन के पीछे का जो हमारा पूरा रिजल्ट है वो ये है। हालांकि ये क्वेश्चन आपका क्लास 8th का है, जो क्लास 8th में आपने आर एस अग्रवाल बुक में प्रॉफिट लॉस चैप्टर पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन वहां से लिया गया है। पर इस लाइन का मीनिंग अभी तक हमें दिमाग में सेट ही नहीं हुआ है। तो इसका सबसे शॉर्ट टेक्निक क्या है, वो ये, गेन्स एज मच परसेंट का मतलब हो गया प्रॉफिट परसेंट, ठीक। एज द कॉस्ट प्राइस मतलब इट इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ टॉय, ठीक है। तो हमें एक चीज और पता चल गई कि जो कॉस्ट प्राइस है वो किसके इक्वल है, प्रॉफिट परसेंट के। ये हम नहीं कह रहे, दिस इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, अब हमें फाइंड क्या करना है प्यारे बच्चों, हमें फाइंड करना है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं, लेट सीपी ऑफ द टॉय बी रुपीज एक्स रुपीज है कॉस्ट प्राइस का, टॉय का कॉस्ट प्राइस। अब हमारा काम आसान हो गया है। अब हम इसको यहां से बड़े आराम से फ्रेम कर सकते हैं। ये मैं रब कर दे रहा हूं, ठीक है। तो अब इस लाइन का मतलब आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा, गेन्स एज मच परसेंट एज, इसका मतलब हो गया प्रॉफिट परसेंट, द कॉस्ट प्राइस बोले तो प्रॉफिट परसेंट किसके इक्वल है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो अब हम इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाएं, देखो हमने यहाँ पे 2 फॉर्मूले पढ़े थे क्लास 8th में। एक तो पढ़ा था प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट
अपॉन CP इंटू 100। एक तो हमने ये पढ़ा था, ठीक है, और एक और पढ़ा था जब हमें प्रॉफिट परसेंट गिवन हो, सेलिंग प्राइस गिवन हो और कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएं। उसके लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब इसमें हमारा सबसे फ्रूटफुल वाला फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, देखो CP हमने x मानी है, SP गिवन है, प्रॉफिट परसेंट है CP के इक्वल, ठीक है, मतलब प्रॉफिट परसेंट अगर CP के इक्वल है तो ये x हो जाएगा। चलो ठीक है, इसको यूज करके देखते हैं। CP की वैल्यू क्या थी, x 100 अपॉन प्रॉफिट परसेंट किसके इक्वल था, CP के, और CP की वैल्यू हमने क्या मानी थी, x रुपीस, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली प्रॉफिट परसेंट की जगह x लिख दूं तो आंसर है हाँ लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट किसके इक्वल है, CP के। और SP की वैल्यू क्या है, 24। अब क्या करें हम इसमें, अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी x² प्लस 100x माइनस 2400 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत है बेटे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है, बात समझ में आई। सबसे इंपॉर्टेंट था इस वाले स्टेटमेंट का मतलब, सबसे इंपॉर्टेंट बात, चलेगा। अब इसको एक काम करते हैं, किससे करोगे, देखो मुझे तो याद है इसका स्प्लिट द मिडिल टर्म है ना, मैं 120 माइनस 100 कर दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। अगर मान लो आपको याद होते हैं ऐसे, ये चीज़ बहुत प्रैक्टिस करने के बाद आती है तो फिर ठीक है, अगर नहीं याद है तो आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते हो। तो मैं इसमें स्प्लिट द मिडिल टर्म लगा रहा हूँ, x² प्लस 120x माइनस 100x माइनस 2400 इज इक्वल टू 0। एक बार वेरीफाई कर लें, सॉरी 120 माइनस 20 आएगा, हाँ 120 माइनस 20, ठीक है, 120 माइनस 20 बाद 24, ठीक है, सही। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, x प्लस 120, यहाँ से कॉमन आ रहा है आपका 20x प्लस, सही है। ये क्या बन के तैयार हो गए हमारे फैक्टर्स। अब यहीं से आपको दिख रहा होगा कि x की वैल्यू 20 लेंगे, माइनस 120 नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि प्राइस कभी नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है। तो इसको रफ कर देते हैं हम, ये आप नोट कर लीजिएगा। तो x इज इक्वल टू 20 एंड x इज इक्वल टू माइनस 120। हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, क्यों, बिकॉज कॉस्ट प्राइस कैन नेवर बी, प्राइस कैन नेवर बी नेगेटिव, तो इसीलिए सो कॉस्ट प्राइस ऑफ अ टॉय बी रुपीज इज रुपीज 20, ठीक है। तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई टॉय की, 20 रुपीज। तो ये एक अच्छा एक क्वेश्चन था। हालांकि इस क्वेश्चन ने सबसे ज़्यादा हमें दिक्कत कहाँ दी, इस क्वेश्चन ने सबसे ज़्यादा हमें दिक्कत दी गेन्स एज मच परसेंट एज द कॉस्ट प्राइस, उसका हमने एक टेक्निक समझ लिया है। अब आप इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को इसी टेक्निक से समझो, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन बन जाएंगे आपके लिए, ठीक है। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन एक टिपिकल या कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको भेज सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसको आसान से आसान बना के अपलोड कर दूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ गुड डे।